हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी इज़ ए ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी हमारा ए सी के बराबर है। ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल बना लिया, ए बी हमारा ए सी के बराबर है। ठीक है, इफ़ डी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच डैट ए डी इज़ इक्वल टू ए ई। तो डी और ई आपके पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पे, मतलब डी है वो ए बी पर है, ई है जो ए सी पे है, इस तरीके से कि ए डी और ए ई बराबर है। ठीक है, तो डी और ई यहाँ पे पॉइंट्स बना लिए इस तरीके से, ए डी और ए ई इक्वल हैं। शो डैट द पॉइंट्स बी सी ई एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। अब ये कॉन्साइक्लिक शब्द क्या होता है इसको समझें। क्या लिखा हुआ है? कॉन्साइक्लिक। ये दिखाइए कि पॉइंट्स बी सी ई और डी कॉन्साइक्लिक हैं। ठीक है, तो ये बी सी ई डी इन पॉइंट्स को हमें दिखाना है कि कॉन्साइक्लिक। लेकिन कॉन्साइक्लिक होता क्या है? अगर मैं एक सर्कल बना लूँ, ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी 4 पॉइंट ले लूँ, 1 2 3 और चौथा यहाँ ले लिया, और इन चारों पॉइंट्स को मैं मिला दूँ, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया मेरा, जिसको मैंने कह दिया मान लो पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटर बना। इस क्वाड्रिलेटर को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक तो होता है क्वाड्रिलेटरल, एक होता है, और क्वाड्रिलेटरल में ही जब उसके चारों पॉइंट किसी सर्किल पर हों। एक तो सिंपल हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, जिसमें केवल 4 पॉइंट होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उनमें एक कंडीशन आ जाती है कि चारों पॉइंट किस पे होंगे? एक सर्किल पे ही होंगे। ठीक है, और वो सर्किल कोई भी हो सकता है, उसका रेडियस कुछ भी, उससे मतलब नहीं, लेकिन चारों पॉइंट्स किसी सर्किल पर होंगे। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को, ये इस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये चारों पॉइंट्स जो होते हैं इनको कहते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्या कहते हैं? पी क्यू आर एस, इनको कहेंगे हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहेंगे इन्हें हम। ठीक है, कुल मिला के किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो चारों पॉइंट्स जिनसे वो मिलके बना होता है उनको कहते हैं हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, तो मुझे ये दिखाना है इस क्वेश्चन में कि बी सी ई और डी कॉन्साइक्लिक हैं। तो मेरा ये दिखाना काफ़ी रहेगा कि डी बी सी ई ये क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हम एक खासियत होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खासियत होती है, उसको हम यूज़ करेंगे। जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये खासियत होती है कि जो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे कि आर एंगल ये और ये हो गया एंगल पी। ठीक है, इनका जो सम होता है, जैसे एंगल पी प्लस एंगल पी कह लो या एंगल एस पी क्यू कह लो तो अच्छी बात है, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस आर क्यू, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी एंगल पी और एंगल आर, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसे ही ये अपोजिट एंगल्स, ये वाला और ये वाला, यानी एंगल एस और एंगल क्यू। तो एंगल एस को मैंने कह लिया एंगल पी एस आर, एंगल क्यू एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी, इनके सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब एंगल पी और आर का सम भी कितना होगा? एंगल पी और एंगल आर का भी सम 180 डिग्री होगा, और एंगल एस और एंगल क्यू का भी सम 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं इस फिगर में ये प्रूफ कर दूं कि अपोजिट एंगल्स हैं, इनका और इसका सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो किसी भी एक सेट का प्रूफ कर दो, दूसरे का अपने आप प्रूफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर मैंने इसका प्रूफ कर दिया कि इन दोनों का सम एस और क्यू का सम 180 डिग्री है, ठीक है, तो पूरे का सम 360 डिग्री होता है। किसी भी नॉर्मल जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसके किसी भी 4 एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। चारों एंगल का सम करेंगे तो क्या होगा? 360 डिग्री आता है। ठीक है, तो अगर एक केवल एक सेट को अगर मैं प्रूफ कर दूंगा, दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि 180 और 180 डिग्री मिलके क्या बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। तो अगर एक सेट का मिलके 180 डिग्री है तो दूसरे का कितना बचेगा? दूसरे का अपने आप 180 डिग्री ही बचेगा। ठीक है, तो केवल एक सेट का प्रूफ करना काफ़ी रहेगा। और ये प्रूफ करने के लिए कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है, केवल ये प्रूफ करना सही रहेगा कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि डी मेरी बी सी के पैरेलल है तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ये वाला एंगल बी डी ई और प्लस एंगल ई सी बी
एंगल ECB, इनका जो सम है वो 180 डिग्री है। अब ये कैसे प्रूफ हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, मान लो ये हमारे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये हमारे B और C पॉइंट है, ये ट्रायंगल जो बनना है, ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बनना है, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, ये C पॉइंट है, ये आ गया D, ये आ गया E, ठीक है, लाइनों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, पहले तो ये AD और AE बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, क्योंकि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर इक्वल एंगल होंगे तो उनके सामने वाली साइड्स बराबर होंगी, और अगर इक्वल साइड्स दी होंगी तो उनके सामने वाले एंगल बराबर होंगे। तो AD और AE बराबर दे रखी है, तो AD के सामने वाला एंगल ये हो जाएगा, AE के सामने वाला एंगल ये हो जाएगा, तो ये एंगल ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल लाइंस हैं ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे, तो कुल मिला के ये चारों एंगल बराबर हो जाएंगे। क्यों? ये दोनों एंगल बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो चारों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने इस एंगल को कह लिया थीटा, या फिर कुछ कर लो एक्स कह लिया, चलो थीटा मत कहो, एक्स कह लो। अभी मैंने इस एंगल को कह लिया कि एक्स डिग्री है, ये कितना है? एक्स डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आपने देखो एक लाइन पे एक एंगल बना हुआ है, एक लाइन पे एक एंगल बना हुआ है, ये कुछ हमारा एक्स डिग्री है, ये वाला एंगल कितना? एक्स डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सीधी सी बात है 180 डिग्री माइनस एक्स होगा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री होगा, ठीक है ना, इतना ही तो होगा। एक लाइन जो होती है ये कितने, इस पे अगर कोई पॉइंट इस पे, तो ये पूरा एंगल कितना होता है? ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होता है? ये 360 डिग्री होता है। तो अगर इसमें मैंने एक इस तरीके से लाइन खींच दी और ये एंगल मेरा अगर एक्स डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख लो, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 180 में से इस एक्स को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो सेम वही यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स, ठीक है, और ये एक्स है तो मैंने कहा था अभी चारों इक्वल हो गए थे हमारे, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। और इन दोनों का सम देख लो, 180 माइनस एक्स और एक्स, इसका सम देख लो, तो 180 माइनस एक्स और प्लस एक्स कितना आ रहा है हमारा? एक्स से एक्स कर दिया, 180 आ रहा है, यानी इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। इसलिए ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल BCED क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए जो हमारे पॉइंट हैं BCED वो क्या है? कौन साइक्लिक हैं, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि DE जो है वो पैरेलल टू BC है, मतलब कि अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि DE मेरा पैरेलल टू BC है, तो फिर ये सब अपने आप सब प्रूफ हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये है, इसको कैसे लेके आएंगे DE पैरेलल टू BC, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, सही कह रहा था मैं। AD अपॉन DB अगर AE अपॉन EC के बराबर हो जाए प्रूफ, अगर AD अपॉन DB मेरा प्रूफ हो जाए AE अपॉन EC के, ये सब रफ वर्क इसलिए चल रहा है कि पहले सवाल को समझ लेना चाहिए कैसे प्रूफ करना है हमें, फिर बाद में लैंग्वेज बना के करते रहेंगे, ठीक है। तो AD अपॉन DB अगर मेरा AE अपॉन EC के बराबर प्रूफ हो जाए, अगर ये प्रूफ हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? पहले AD अपॉन DB की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो AD अपॉन DB कितना हो जाएगा, ठीक है, और AE अपॉन EC, अच्छा एक चीज़ और दे रखी है, AB भी AC के बराबर दे रखा है, ठीक है, और AD भी AE के बराबर है, ठीक है ना। तो देखो AD को मैंने क्या लिख लिया? AD को तो AD रहने दिया, ठीक है, DB को चेंज कर लिया, DB को मैंने लिख लिया AB माइनस AD लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब इसकी वैल्यू निकाल ली, AE अपॉन EC, ठीक है, ये क्या है? AE अपॉन EC, मैंने AE को तो AE की जगह तो मैंने क्या रख लिया? AD रख लिया, क्योंकि AE और AD बराबर है। AE की जगह क्या रख लिया? AD रख लिया, और EC को मैंने लिख लिया AC माइनस AE, AC माइनस AE, फिर दोबारा से मैंने क्या किया? AE की जगह AD रख लिया, AE की जगह AD रख लिया, और AC की जगह मैंने क्या रख लिया? AB रख लिया, क्योंकि AC और AB बराबर है और AE और AD बराबर है।
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ आ गई, इसका मतलब ये भी आ रहा, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ये जैसे प्रूफ होगा उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि डी पैरेलल टू बी सी है, उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि डी बी सी ई डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए हमारे पॉइंट्स बी सी ई डी कॉन्साइक्लिक हैं। ठीक है, तो इसको आप लैंग्वेज के साथ अच्छे से कर लेते हैं, अच्छा ही क्वेश्चन है बहुत। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, क्या गिवन है, ए ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए ट्राइंगल ए बी सी सच डैट इस तरीके से दिया हुआ है कि ए बी ए सी के बराबर है, सच डैट ए बी हमारा ए सी के बराबर है, एंड ए डी जो है वो ए ई के बराबर है। ठीक है, ए डी और ए ई भी बराबर है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि पॉइंट्स बी सी ई डी क्या है, कॉन्साइक्लिक है। हाँ, पॉइंट्स बी सी ई डी आर कॉन्साइक्लिक, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया, कोई ख़ास कंस्ट्रक्शन नहीं किया, बस डी और ई को मिला दिया, तो जॉइन डी। ठीक है, जॉइन डी कर लिया। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हमको स्टार्टिंग करेंगे कि डी ई को बी सी के बराबर प्रूफ कर देंगे पैरेलल। ठीक है ना, तो ट्राइंगल ए बी सी में देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी तो खैर एक ही ट्राइंगल है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा हमने निकाल लिया। पहले ए डी अपॉन डी बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी सीधा ये निकाल लेते हैं। ए डी को तो ए डी रहने दिया और डी बी को चेंज करके क्या लिख दिया मैंने, ए बी माइनस ए डी लिख दिया। ठीक है, इसको मान लिया पहला। अब क्या मान लेते हैं, नाउ दूसरा क्या निकाल लेते हैं, ए ई अपॉन ई सी निकाल लेते हैं। ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए ई को ए ई रहने दिया, ए सी को चेंज कर दिया, ए सी माइनस ए ई लिख लिया। ठीक है, अगले स्टेप में ए ई की जगह ए डी रख लिया, जहाँ जहाँ ए ई है वहाँ ए डी रख लिया, और ए सी की जगह रख लिया ए बी, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है, ए डी और ए ई बराबर है। इसको लिख लेंगे आगे, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी है एंड ए डी इक्वल टू ए ई है। ठीक है, ये हो गया। इसको दूसरा मान लो कुछ, यहाँ लिख लो ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फ्रॉम 1 and 2 ये प्रूफ हो गया हमारा कि ये और ये बराबर है, यानी कि ए बी ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। इसका मतलब डी ई मेरा पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अगली लाइन में लिख लेते सही रहता थोड़ा। डी ई जो है पैरेलल है बी सी के। कैसे हो गया, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिख लेना। ठीक है, डी ई मेरा पैरेलल हो गया, बी सी के हो गया। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ए डी ई, छोटा वाला जो ट्राइंगल है ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई है छोटा वाला ट्राइंगल, इसमें क्या होगा, ए डी और ए ई बराबर है, इसलिए क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, यानी कि एंगल ए डी ई और एंगल ए ई डी बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, ए डी जो है हमारा ए ई के बराबर है, ये क्या है गिवन, इसलिए देयरफॉर एंगल ए डी ई हमारा एंगल ए ई डी के बराबर होगा। इसको मैंने कह लिया किसी x डिग्री के बराबर है, किसी x के बराबर है, x डिग्री के बराबर है। आगे लिख लिया से। ठीक है, मान लिया एंगल ए डी के बराबर है, मान लिया किसी x के बराबर है, वो x डिग्री लिख लिया। ठीक है, जिससे बार बार पूरे एंगल नहीं लिखने पड़ेंगे, ये आसानी रहेगी आगे के लिए। इसी तरीके से इन ट्रायंगल, इसको मान लो तीसरा। इसी तरीके से एंगल ट्रायंगल ए बी सी यानी बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें क्या है, ए बी हमारा ए सी के बराबर है, ये भी गिवन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। ठीक है, इसको भी और इसको भी हमने क्या कह लिया, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो डी और बी सी पैरेलल लाइन प्रूफ हो ही चुकी है। ठीक है, डी और बी सी पैरेलल है, इसलिए एंगल ए डी ई और एंगल ए बी सी बराबर हो जाएंगे, एंगल ए डी ई और एंगल ए बी सी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी चौथा कह लिया। ठीक है, तो सिंस डी पैरेलल टू बी सी और
टेकिंग, क्योंकि इसके बराबर है तो हमने क्या किया, टेकिंग क्या ले लिया, ए बी को हमने क्या ले लिया, ट्रांसवर्सल की तरह ले लिया। टेकिंग, देखो फिगर छोटा सा जल्दी से बना लेता हूँ जिससे बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा। DABC, फिर क्या है इधर DE, ठीक है। तो टेकिंग हमने क्या, AB को ट्रांसवर्सल लिया, टेकिंग AB एज ट्रांसवर्सल, AB को ट्रांसवर्सल, तो एंगल मेरा ADE बराबर हो जाएगा एंगल ABC के, एंगल ABC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ADE एंगल ABC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे क्या, तीसरा चौथा, इसको पांचवा मान लो। और अगर हम लेंगे टेकिंग AC को ट्रांसवर्सल लेंगे, अगर हम AC को ट्रांसवर्सल लेंगे, टेकिंग AC एस ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा, एंगल AED हमारा बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, एंगल ACB के, ठीक। इसको छठा मान लो, तो पाँचवें छठे से और तीसरे चौथे से, इन चारों से मेरा क्या आ जाएगा, चारों एंगल बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्या आ जाएगा, एंगल ADE एंगल AE सब बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो एंगल क्या है, हाँ, एंगल एंगल ADE इक्वल टू एंगल AED इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ये आ जाएंगे x डिग्री के बराबर, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, एंगल ACB मेरा क्या आ गया, x डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसको x डिग्री बना लेते हैं, x थे, ये x था तो ये भी हमारा x प्रूव हो गया, ठीक है। तो एंगल ACB कुल मिला के मेरा x के बराबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी मुझे ज़रूरत है वो इसी की ज़रूरत है, एंगल ACB मेरा x डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। अब एंगल ED भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको कुछ मान लो और सातवां मान लो, छठे तक हो गया, सातवां मान लो, ठीक है। अब क्या एंगल ED भी निकाल लेते हैं। नाउ एंगल EDB कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये AB लाइन है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस एंगल ADE, ठीक है ना। एंगल EDB क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ADE, और एंगल ADE मेरा क्या है, x के बराबर है, तो माइनस x डिग्री, ठीक है ना। यानी कि 180 माइनस x ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 180 माइनस x डिग्री है, ठीक है। ADE मेरा ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का सम हम प्रूफ कर देंगे कि 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो एंगल यहाँ सीधा लिख लो, एंगल EDB पहले लिख लो, एंगल EDB मेरा क्या आ गया, 180 माइनस x डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। तो इससे इसको कुछ आठवां मान लो, काफ़ी सारी इक्वेशन बन गई इसमें, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 7 और 8, तो अब हम नाउ इन दोनों को जोड़ लेते हैं, एंगल ACB प्लस, ये प्लस का निशान लगाओ यार, प्लस एंगल EDB, ये कितना हो जाएगा, x डिग्री प्लस 180 माइनस x डिग्री, यानी कि x प्लस 180 माइनस x, इस पूरे को डिग्री में बंद कर लिया, x से x कर गया, यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। ये कहाँ से ले लिया, से 7th और 8th से, फ्रॉम 7th एंड 8th से ले लिया ये, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का आ गया, इसका मतलब एंगल ACB प्लस एंगल EDB इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया क्वाड्रिलेटरल BCED इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लेना आगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट्स B, C, E and D आर कॉनसाइक्लिक, ठीक है, हैंस प्रूव्ड।
तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको खुद कर सकते हैं लैंग्वेज के साथ सॉल्व करने की, ठीक है। लैंग्वेज से कुछ और ही बन सकती है, थोड़ी बहुत उधर उधर हो सकती है, हर आदमी अलग तरीके से लिखता है, लेकिन जो तरीका है वो सेम ही रहता है। तो तरीका आपको समझ में आना चाहिए क्या किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B मीट्स AC एट D, ठीक है। कोई ट्राइंगल ABC है जिसमें बाइसेक्टर है एंगल B का, वो मिल रहा है, मीट मतलब मिल रहा है, AC को कहाँ पे जाके मिल रहा है, D पे, ठीक है। तो अब ABC ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो एंगल B का बाइसेक्टर है, ठीक है, वो D पे कहीं जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC बना लिया मैंने। ये AB का जो बाइसेक्टर है ये कहाँ कहीं D पे जाके मिल रहा है, किस पे, AC पे जाके मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया D। ए लाइन PQ पैरेलल टू AC मीट्स AB BC एंड BD एट PQR रेस्पेक्टिवली। तो एक लाइन PQ बनाई गई है AC के पैरेलल, ठीक है। AC के पैरेलल एक PQ लाइन बनाई गई है, ये क्या करती है, मीट्स AB को P पे मिल रही है, AB को P पे मिल रही है, और BC को Q पे मिल रही है, ठीक है। BC को Q पे मिल रही है, और BD को R पे मिल रही है, BD को ये R पे मिल रही है, ठीक है। शो डेट्स PR इंटू BQ, आपको दिखाना है कि PR इंटू BQ वो बराबर है QR इंटू BP, ठीक है। ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं बिना लैंग्वेज के इसको करा रहा हूँ, आप गिवन टू प्रूव सब लिख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो ट्राइंगल BPQ, देखो आप ट्राइंगल BPQ, ठीक है। ट्राइंगल BPQ में ये देखो आप, देखो जब भी ये इस टाइप की आप चीज़ देखो तो घबराना नहीं है आपको, कभी भी इस टाइप की चीज़ देखो घबराना नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को बदलने की कोशिश करनी है। जैसे PR इंटू BQ लिखा हुआ है तो इधर खाली PR रहने दो, खाली। तो पहले क्या लिखा हुआ है, PR इंटू BQ इक्वल टू लिखा हुआ है QR इंटू BP लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर PR रहने दिया मैंने, इधर खाली। अब PR के नीचे क्या आना चाहिए, PR अपॉन RQ, जो तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये RQ इधर है यानी कि QR, ठीक है। तो QR लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लिया है इधर, तो ये दोनों खत्म हो गए। इधर क्या रह गया, BP रह गया, और BP को नीचे BQ ही जाएगा, और कुछ बचा ही नहीं है। तो BP अपॉन BQ, तो कुल मिला के एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इसमें लग जाएगी, और ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। इससे फिर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल BP में क्या है, एंगल B का बाइसेक्टर है क्या, BD है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का BD है, तो BR भी है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो BR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, देयरफॉर क्या आ जाएगा, BP अपॉन BQ क्या हो जाएगा, BP अपॉन BQ हमारा हो जाएगा PR अपॉन RQ, PR अपॉन QR लिख लो ना, क्वेश्चन में QR ही है, ठीक है। PR अपॉन QR, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अच्छा आगे लिख लेंगे बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख लेना, ठीक है। अच्छा BP QR इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, BP इंटू QR इक्वल टू PR इंटू BQ, ठीक है। इस चीज़ को इस साइड लिख लिया यानी कि PR इंटू BQ, और इस चीज़ को उस साइड लिख लिया यानी कि BP इंटू QR, ठीक है। ये हमारा आ गया जो हमको प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।